हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CS स्टडी ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन के बारे में। एक्चुअली ये वीडियो बेस्ड है NCERT क्लास 11th। बिगनर्स भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पाइथन को बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। ये बहुत लेंदी नहीं है, आप इससे आराम से पाइथन को समझ पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्राम की। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स। इन जो भी इंस्ट्रक्शन और कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं वो उसका सेट कहलाता है प्रोग्राम, यानी उसका कलेक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और कमांड्स हम कंप्यूटर को देते हैं और ये सारे इंस्ट्रक्शंस कमांड्स एक साथ मिलकर बनाते हैं प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। जैसे हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ हिंदी में, ऐसे ही हम इंग्लिश में भी बात करते हैं। चाइनीज़ जो है वो चाइनीज़ में कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है जिससे कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कमांड्स देने के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल हैं जैसे C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं सॉरी। तो पाइथन हमें यूज़ क्यों करना है? एक्चुअली पाइथन, यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं वो है पाइथन। हम यहाँ पे पाइथन के बारे में बात करेंगे। पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी हो गई है, बहुत डिमांड में है, इसीलिए हमें इसे सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी है यूज़ करने में। ये बहुत, इसका प्रोग्राम लिखना, इसको यूज़ करना बहुत इजी है, इसीलिए आजकल बहुत डिमांडिंग है पाइथन। पाइथन को क्रिएट किया था गिडो वैन रॉसम इन 1991। गिडो वैन रॉसम ने इसे 1991 में क्रिएट किया था। और पाइथन का यूज़ हम करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी ऐसी चीज़ों में हम बेसिकली पाइथन को यूज़ करते हैं। अब आपको पाइथन यूज़ करने के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में पाइथन चाहिए। तो पाइथन इंस्टॉल करना है आपको, तो आपको डाउनलोड करना होगा पाइथन इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप इसे नोट कर लें और इसकी हेल्प से आप पाइथन को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन का इंटरप्रेटर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है। आप चाहें तो पाइथन के इंटरप्रेटर को ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं बिना अपने कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल किए। लेकिन ऑनलाइन आपको यूज़ करने के लिए आपको हर बार इंटरनेट की ज़रूरत होगी, तो अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अब जब हमने इंस्टॉल कर लिया पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। हम इंटरप्रेटर एक्चुअली हमारी हेल्प करेगा पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ा होगा जो कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, तो आपको इंटरप्रेटर के बारे में पता होगा कि ये क्या है। ये यहाँ पर हमारी हेल्प करेगा पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। तो अब हम इसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? तो इसके प्रोग्राम को, पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज टू रन प्रोग्राम ऑफ पाइथन। पहला है इंटरैक्टिव मोड, सेकंड वन इज़ स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड हमारे पास दो तरीके हैं इसको यूज़ करने के लिए। इंटरैक्टिव मोड मैं आपको कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगी। बेसिकली ये सिंगल लाइन कोड है। अगर आप सिंगल लाइन कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप इंटरैक्टिव मोड का यूज़ करेंगे और इसको हम फ्यूचर यूज़ के लिए सेव नहीं कर सकते हैं, इसका ड्रॉबैक है। और ये सिंगल लाइन को ही एक 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है।
जब हमने अपने कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल किया तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट हमें यहाँ पे IDLE मिल जाता है। एक्चुअली हमें एक एडिटर चाहिए पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो जैसे ही हम पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करते हैं, पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें बिल्ट इन IDLE मिलता है। इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम राइटिंग भी कर सकते हैं, प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, या डिबगिंग भी हो जाती है इसकी। तो ये सारी चीज़ें हमें ये प्रोवाइड करता है। ये एज अ एडिटर भी काम करता है। यहाँ पे ये बिल्ट इन है पाइथन के साथ। आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये साथ ही साथ मिल जाएगा। अब इसे यूज़ कैसे करेंगे हम ये देखते हैं, और इसके बारे में बात करेंगे इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड के बारे में। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के सर्च में जाना होगा। वहाँ आप टाइप कीजिए, जब आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया है अपने कंप्यूटर पे, तो आप पहले सर्च में जाइए कंप्यूटर के, और यहाँ टाइप कीजिए IDLE। जैसे ही आपने IDLE टाइप किया, देखिए यहाँ पे आ चुका है IDLE। आप इस पे जाइए, इसको क्लिक कीजिए। ये आ चुका है आपका। देखिए ये है आपका कंप्यूटर का। जैसे ही आपने IDLE स्टार्ट किया, ये स्टार्ट हो गया है। ये है आपके पाइथन इंटरप्रेटर का जहाँ पे विंडो, जहाँ पे आप ये इसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। आपको ये प्रॉम्प्ट दिखाई दे रहा है, इसे हम पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसी पाइथन प्रॉम्प्ट पे हम अपने सिंगल लाइन कोड को लिखेंगे। जैसे हमें करना है 1+2। देखिए आंसर आ चुका है। अब हम लिखेंगे देखिए हमें रिज़ल्ट मिल गया, हेलो वर्ल्ड 1+2 3। तो ये जो है 1 बाय 1 सिंगल लाइन को ही एग्जीक्यूट कर रहा है। हमने प्रॉम्प्ट के सामने अपना प्रोग्राम लिखा, उसने उसे एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दे दिया यहीं पर। इसका ड्रॉबैक है कि इसे हम सेव करके फ्यूचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ही कंप्यूटर बंद करेंगे ये सब चला जाएगा। इसे क्लोज़ किया इस विंडो को, ये सारा चला जाएगा। और ये जो इंटरेक्टिव मोड है, इस इंटरेक्टिव मोड के इस विंडो को, इस स्क्रीन को हम क्या यहाँ पे इसको कहते हैं, जहाँ हम टाइप कर रहे हैं सेल। देखिए ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है, ये सेल है, SHELL। ये है सेल, इसे हम सेल कहते हैं इंटरेक्टिव मोड में। और यहाँ पे हम सिंगल लाइन कोड को ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये फ्यूचर यूज़ के लिए सेव नहीं होगा। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड के बारे में हम बात करेंगे। स्क्रिप्ट मोड में एक्चुअली हमें यूज़ करने के लिए जाना होगा फाइल में। फाइल में गए, न्यू। देखिए हमारा स्क्रिप्ट मोड आ गया है। यहाँ जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे स्क्रिप्ट मोड में, जो भी प्रोग्राम हमने लिखा, जैसे हमें प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसे हमें सबसे पहले सेव करना होगा। तो गो टू फाइल, सेव, डेस्कटॉप पे करेंगे हम। हम यहाँ पे PTH के नाम से फ़ाइल को सेव करते हैं। इसका फाइल एक्सटेंशन देना होगा हमें
py, फाइल एक्सटेंशन हमने py दिया, देन सेव। सेव कर देंगे हम। तो हमारा ये सेव हो चुका है। अब हमें रन करवाना है इसे। गो टू रन एंड रन मॉड्यूल, या फिर आप F5 को भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए F5 भी है शॉर्टकट की। तो रन मॉड्यूल, देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। एक्चुअली ये आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है सेल में। ये हमारा आउटपुट है, ये देखिए हमारा आउटपुट है, ये हमें दिखाई दे रहा है हमारे सेल में। ये आउटपुट हमें सेल में दिखाई दे रहा है। हमने स्क्रिप्ट मोड में स्क्रिप्ट्स लिखे थे। जो स्क्रिप्ट मोड में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है वो उसे स्क्रिप्ट्स कहा जाता है, और उसका आउटपुट आपको सेल में दिखाई देता है। तो ये था आपका इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। तो आपने देखा कि कैसे हमने इंटरेक्टिव मोड यूज़ किया, कैसे स्क्रिप्ट मोड को यूज़ किया। स्क्रिप्ट मोड में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसे हम यहाँ पे कहते हैं स्क्रिप्ट्स। इसका जो आउटपुट आपको दिखता है, यह आउटपुट आपको दिखेगा सेल में। और ये जो इंटरेक्टिव मोड है, बेसिकली हम जहाँ लिखते हैं इसे, ये है सेल, वो सेल कहलाता है। यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड में हम मल्टी लाइन कोडिंग करते हैं, मल्टी लाइन कोडिंग होती है यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हम इसे फ्यूचर यूज़ के लिए सेव कर सकते हैं। फ्यूचर यूज़ के लिए ये सेव हो जाता है। तो ये था आपका इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। हमने आइडियली कैसे स्टार्ट करेंगे देखा, और आपने देखा कि स्क्रिप्ट मोड में हम फाइल को राइट करते हैं, सेव करते हैं, और देन उसे एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब जो आपको आउटपुट मिलता है एग्जीक्यूशन के बाद। सेव करने के लिए फ़ाइल एक्सटेंशन है py। जब भी आप फाइल को सेव करें तो फाइल एक्सटेंशन आपका py होना चाहिए, या फाइल नेम होगा डॉट देन py। दिस इज़ पाई फॉर पाइथन एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। इस तरह से हम फ्यूचर यूज़ के लिए स्क्रिप्ट मोड में अपने स्क्रिप्ट्स को सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे बिल्ट इन आइडियली हमें मिलता है अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए, सेव करने के लिए, एडिट करने के लिए। आप चाहे तो एक्सटर्नल एडिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पाइथन इंटरप्रेटर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा या उसे ऑनलाइन यूज़ करना होगा, जिससे वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। ये था आपका पाइथन का इंट्रोडक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके बारे में और आगे देखेंगे, इसके कीवर्ड्स के बारे में देखेंगे, आइडेंटिफायर्स के बारे में देखेंगे, और वेरिएबल्स क्या है। थैंक यू।